मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए कहानी किस्सों की सीरीज़ में जो दूसरी कहानी एबीपी लाइव आपके लिए लेकर के आया है वो कहानी है डॉन के पंचायत की। मुख्तार अंसारी को लेकर के लखनऊ में विधानसभा में डॉन की पंचायत लगी थी। क्या थी डॉन की पंचायत, किसने लगाई डॉन की पंचायत, ये तमाम चीज़ें विस्तार से आपको वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी बताएंगे। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। लखनऊ में डॉन की पंचायत लगी थी और वो भी विधानसभा में। मुख्तार अंसारी के लिए लगी थी, किसने लगाई, क्या थी पूरी कहानी सर? यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, शायद वो राजनाथ सिंह की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। अच्छा। उन्होंने अपने कार्यालय में वो पंचायत लगाई थी। मुद्दा था उसके पीछे अजीत सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच का टकराव। मुख्तार अंसारी ने कृष्णा नगर इलाके में प्लॉट खरीदा था अपनी पत्नी के नाम पे। अच्छा। और अजीत सिंह उसका विरोध कर रहे थे कि लखनऊ में पूर्वांचल का कोई माफिया अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा। उनका भाई हमने एलडीए से प्लॉट लिया, हम ऑफिशियल तरीके से प्लॉट लेके बना रहे हैं, हम किसी की ज़मीन तो कब्जा नहीं रहे, हम क्यों नहीं बना सकते। मुख्तार का कहना था। मुख्तार का कहना था कि हमने आधिकारिक तौर पे प्लॉट खरीदा है, हम क्यों नहीं बना सकते। उनका कहना था कि नहीं, आपके पास सरकारी आवास है, आप इसमें रहो, परिवार के साथ रहना, बाकी आप मऊ, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ जहाँ बनाना है वहाँ पे आप प्रॉपर्टी बनाओ। लखनऊ में जब तक अजीत सिंह है तो अजीत सिंह का ही सिक्का चलेगा। इस बात को लेकर के दोनों में टकराव होता है और बात मतलब गाली गलौज से फिर फायरिंग तक, और काफ़ी झगड़ा बढ़ता है उसमें। तो ये बात राजा भैया तक पहुंचती है। राजा भैया उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि दोनों को अलग अलग पहले बातचीत करके यार इस तरह से मत लड़ो, आपस में लड़ोगे सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। बात सुलट नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे ऑफिस में बैठते हैं। डॉन पंचायत तो उसको हमने अखबार में खबर लिखते समय नाम दे दिया था। अच्छा। उन्होंने एक बस मीटिंग बुलाई थी अपने ऑफिस में। हालांकि उसमें यूपी के सभी माफिया, अलग अलग जिले, एक एक जिला यहाँ पे एक एक माफिया के नाम से पहचाना जाता है। चाहे जौनपुर धनंजय सिंह का उसमें सर कौन कौन है उस मीटिंग में, कौन कौन आया? धनंजय, अभय, सोनू मोनू, मुख्तार के लोग, अजीत के लोग, राजा भैया, पूर्वांचल से ब्रजेश के कुछ लोग, सारे मतलब अलग अलग जिलों जो जो एक एक ज़िले की पहचान है उन सबके एक एक सदस्य कोई ना कोई उसमें मौजूद थे। अब राजा भैया ने वहाँ पंचायत करी, उसमें बैठा करके उन सबसे कहा कि हम लोग आपस में टकराएंगे तो सबका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। बेहतर ये है कि कोई अगर गोरखपुर का टेंडर निकलता है तो पंडित जी को मतलब हरशंकर तिवारी को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जौनपुर का कोई टेंडर है, कोई चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, आरएन विभाग का हो, सिंचाई विभाग का हो, रेलवे का हो, तो धनंजय को प्राथमिकता, फैजाबाद का, अयोध्या का है तो अभय सिंह को प्राथमिकता, सुल्तानपुर का है तो सोनू मोनू को प्राथमिकता, इलाहाबाद का है तो अतीक को प्राथमिकता। अगर ये लोग नहीं ले मिल बांट कर रहा है। हाँ, अगर ये लोग उस ज़िले का माफिया जो भी उसकी जो क्षेत्र है वो अगर टेंडर नहीं ले रहा है, उसके बाद फिर वो कोई भी उसको ले सकता है। फिर ओपन फॉर ऑल है, कोई भी टेंडर डाले, कोई भी पट्टा डाले। तो एक इस तरीके की एक मीटिंग होती है, उसमें तय किया। क्या फिर मुख्तार ने घर नहीं बनवाया? नहीं बनवाया उसको। अच्छा। हाँ, राजा भैया की बात मान ली। हाँ, अजीत सिंह का ये प्रभाव उसको कहें या उसका दबदबा कहें, अजीत सिंह भी अपने समय में एक ज़बरदस्त नामी माफिया रहा। उनका एक अलग जलवा होता था, उसकी कहानी फिर कभी मौका पड़ेगा तो उसकी सुनाएंगे, उनके बहुत किस्से हैं। ये मौका अभी डॉन पंचायत का आपने जिक्र किया तो इसलिए आपको डॉन पंचायत तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि डॉन पंचायत में जो चीज़ें हुई सभी माफियाओं ने मानी और सब एक दूसरे के जिले में जाने से उसको माना और काफ़ी हद तक वो इम्प्लीमेंट भी हुआ। आपस में टकराने उन्होंने बंद किया, इसीलिए गैंगवार कम हुई उसके बाद। जी, ये किस सन की लगभग बात है? 2000 के आसपास की बात थी, सन एग्जैक्ट तो नहीं याद है। राजनाथ सिंह की सरकार में शायद हमें लगता है कैबिनेट मिनिस्टर थे राजा भैया। बिल्कुल। तो डॉन की पंचायत की कहानी आपने सुनी और किस तरीके से प्रदेश के सभी माफिया विधानसभा में एक कैबिनेट मंत्री के कमरे में जुटते हैं और उसके बाद जो सामंजस्य वहाँ से निकलता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में गैंगवार थोड़ी कम होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।